अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण। भारतीय संविधान में 130वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(6) के मुख्य बिंदु। आरक्षण। राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी और निजी दोनों तरह के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रदान कर सकती हैं। यह आरक्षण 10% तक हो सकता है। लाभार्थी। यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के उन लोगों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आर्थिक मानदंड। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए। अन्य आरक्षणों से पृथक। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पहले से मौजूद आरक्षण के अतिरिक्त है। नोट: ऊपर दिए गए सभी मापदंड अनुच्छेद 16(6) पर भी लागू होते हैं। उदाहरण: शिक्षा। यदि किसी सरकारी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो उनमें से 10 सीटें ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। नौकरियां। सरकारी नौकरियों में भी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू होगा। महत्व: इससे उन लोगों को लाभ मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन पहले से मौजूद आरक्षण व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी के दायरे में नहीं आते हैं। चुनौतियां। 50% आरक्षण सीमा। कुछ लोगों ने इस प्रावधान को चुनौती दी है क्योंकि उनका मानना है कि यह इंदिरा साहनी केस 1992 में स्थापित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है। न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में इस प्रावधान को वैध ठहराया है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। ये प्रावधान सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। अनुच्छेद 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(6) सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। ये प्रावधान सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10% तक आरक्षण प्रदान करता है। यह आरक्षण उन नागरिकों के लिए है जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे मौजूदा आरक्षित वर्गों में शामिल नहीं है। अगर आपको भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को समझना है, तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।